वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज की हमारी क्लास है भाई मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, हम लोग इसका अपना क्या डेफिनेशन वगैरह सब कुछ देख चुके थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज। रेंज होता क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हमको उसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे रेंज की, ठीक है, तो इसके सबसे ज़्यादा सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे ज़्यादा जो ईजी चीज़ होती है वो होती है भाई रेंज। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे ज़्यादा ईजी चीज़ आज पढ़नी है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार ये तो इतना ऑड है, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, अपनी रेंज की डेफिनेशन। उससे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी वीडियोस का मज़ा उठाइए। ठीक है, मज़ा ही उठाओगे ना, पढ़ो भी भाई पढ़ो। चलो, तो देखो रेंज। रेंज होता क्या है, जब हम बात करते हैं कभी कभी हमने देखा होगा कि जैसे हमारी कैसे हम न्यूज़ में जब देखते होंगे तो कैसे देखते होंगे हम लोग फायरिंग रेंज। ठीक है, कि इस वाले इंसान की रेंज कितनी है। मतलब कि जब हम कभी अपने गन की अगर बात करेंगे तो गन की रेंज कितनी, तो उसकी होती है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, या फिर मतलब तो रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब यही होता है कि हमारी कितनी भी जो चीज़ें हैं उसका एक एरिया जो हम लोग डिफाइन अपना कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसके बिटवीन जो चीज़ होगी ना वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी। तो रेंज सिंपल से अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में तो उसका ही मतलब लगभग यही है इसका, कि हम लोग जब भी अपने डाटा को किसी भी दो चीज़ों के बीच में, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में अपने डाटा को अपने डिफाइन करते हैं, तो ये हमारी रेंज कहलाती है कि मतलब हाईएस्ट और एक लोएस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा लोएस्ट और यहाँ पे क्या हो गया हमारा हाईएस्ट हो गया। ठीक है, जब हम इन दोनों के बीच में अपने डाटा को डिफाइन करने लगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखें। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमेशा दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक क्या होगा, हमारा हाईएस्ट हाई होगा और एक क्या होगा, हमारा लोएस्ट वैल्यू होगी। इज दैट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। बस सिंपल सी बात कि रेंज का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो भी डिफरेंस होगा हमारा, वो हमारा रेंज कहलाएगा। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेजर्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया डिस्पर्शन में जो सबसे ज़्यादा जो इजी चीज़ है वो हमारी क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है। ठीक है, बाय उसका फॉर्मूला हो या फिर कैलकुलेशन हो, तो सबसे ज़्यादा इजी हमारी यही चीज़ होने वाली है। अब हमारे आगे क्या कहते हैं, द कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे अपना क्या, रेंज, और एक चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे अपनी जो है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा मतलब, अगर देखो क्वेश्चन अगर स्टैटिस्टिशियन को डालना होगा आपके इसमें जेएसओ के पेपर में, तो कभी भी ना रेंज का क्वेश्चन नहीं डालेगा, मतलब रेंज टॉपिक से डालना है, वो हमेशा क्वेश्चन डालेगा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज से। क्योंकि रेंज तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता है, क्या, एल माइनस एस, बस ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ रेंज डालता है, वो भी ईजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। द coefficient of range on the other hand is the ratio of difference between the highest and the lowest value of frequency of the sum of highest and lowest value of the frequency। ठीक है सर, ये कैसी बात हुई, ये तो उल्टा पुल्टा एक समान तो देखो इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, तो वो हमारा होता है कहीं ना कहीं एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। ठीक है, यही बात इसमें कही गई क्या, द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑन द अदर हैंड इज द रेशियो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे होगी, सॉरी, हाँ, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑन द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे उसका सम हो गया। चलो अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं आगे। तो इसके फॉर्मूले तो ब्लैंक हैं, हाँ मैंने लिखे नहीं, अब मैं आपके साथ में लिखूंगा। देखो आप लोग इसको लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो किसका, रेंज का। ठीक है, सबसे पहले रेंज का लिखना। तो रेंज का हमारा अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर इक्वल्स टू एल माइनस एस। तो एल क्या है इसमें हमारी, एल है हमारी इसमें लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है एस, तो एस हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको देखो कई बार क्या करेंगे ना, कैसे आप अगर दूसरी बुक में या कहीं और जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें, एक आपको हाईएस्ट माइनस एस कर सकता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एच और एल एक ही चीज होती है। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। जैसा कि हमने अभी ऊपर बोला था, हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, एल माइनस एस, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। रेशियो किसका होता है हमारा, जब हम इन दोनों को समेशन कर देंगे। बस ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। देखो जब हम रेंज की बात करेंगे अपने, तो हमारे रेंज में एल माइनस एस हमारी रेंज हो जाएगा,
और जब हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। और देखो इससे इजी कोई फॉर्मूला मेरे को लगता नहीं स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथ्स में बन सकता है। ठीक है, ये किससे, ये अगर हम बात करेंगे हमारा मीन का जो फॉर्मूला था सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एल, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ईजी है क्या, एल माइनस एस। ठीक है, चलो अब क्या सिंपल से देखो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको डाटा क्लियर हो जाएगा। आप देखो रेंज इन इंडिविजुअल जब सीरीज आता है कि रेंज जब हम इंडिविजुअल सीरीज में बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज हमको कैसे पता लग जाती है, जब उसमें कोई भी सिंपल सा क्या होता है, कोई भी मतलब एक्स और एफ दो वैल्यूज नहीं गिवन होती, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होती है, हमको एक्स गिवन होता है और एक सीरियल नंबर गिवन होता है। ठीक है, तो देखो अब जब हमको निकालना क्या, अपना सबसे पहले क्या क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन पूछिए रेंज, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज और रेंज निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या, हमारा क्या एक टेक्निक होती है भाई, सबसे पहले फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अपने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारा किससे, आर से डिनोट होता है, तो आर इक्वल्स क्या होता है हमारा, एल माइनस एस होता है। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दिए। और जब हम बात करेंगे हमारा किसका, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, ठीक है, आर लिख दिया मैंने इसके यहाँ पे, एल माइनस एस में अपॉन एल प्लस एस, बस इसको एक ब्रैकेट में डाल दो वैसे। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको सिंपल सा चाहिए क्या हमारा, कि हमको एल चाहिए और एस चाहिए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले के लिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसमें एल देखते हैं सबसे पहले, देखो 100 है। ठीक है, क्या इससे छोटा कोई और दिखाई दे रहा है हमको, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, फिर 120 160 200। ठीक है, 200 देखो यहाँ पे सबसे बड़ा हमको लगता है, फिर आगे देखते हैं और सीरीज में 165 170 180 140 150 नहीं, तो अब हमारा इसमें एल क्या हो गया, एल हो गया हमारा कितना 200। अब बस सिंपल से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आर इक्वल्स टू एल माइनस एस, तो एल कितना हमारा 200 माइनस का 100, आर इक्वल्स टू तो ये कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब हमको क्या पता लगा, हमारी रेंज कितनी आ गई इसमें, 100 आ गई। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। अब हमारी रेंज इसमें निकल गई 100। अब हमको क्या निकालना था, अपना कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हार्ड तो नहीं लग रहा ना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखो अगर हम चाहे तो ये निकाल देंगे। हमको अपने एल पता है कितना, 200 माइनस 100, और नीचे हमको पता है क्या 200 प्लस 100, बाकी नीचे यहाँ पे कितना हो गया हमारा 100, और यहाँ पे कितना हो गया 300, तो ये हमारा गया 1/3 कितना होता है 0.33। तो ये क्या आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, अच्छा नीचे कट गया, चलो मैं नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप दिख रहा है ना पूरा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने फॉर्मूले को लिखा, और जैसे हमने अपने फॉर्मूले को लिखा फिर हमने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने रेंज निकाला, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला, और फिर उसके अंदर वैल्यू में मतलब वैल्यूज अपनी देखी और उसके हिसाब से फॉर्मूले में पुट करते गए और हमारा निकल गया। बस इतना सा चीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज का, देखो सबसे अच्छी बात क्या है रेंज की, कि ना इसमें सबके फॉर्मूले सेम ही है, फिर चाहे वो हमारे डिस्क्रीट हो या फिर इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही याद करना है। तो इसलिए बच्चे स्टैटिस्टिशियन के जो मतलब स्टैटिस्टिशियन तो बनोगे फ्यूचर में, तो जो जेएस में डर रहे हो अगर फॉर्मूले से, तो डरना नहीं, क्योंकि रेंज के फॉर्मूले तो हमारे सिंपल ही है। ठीक है, तो जब हमको क्या निकालना है, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। एल माइनस एस क्या हो गया हमारा, रेंज का फॉर्मूला हो गया। और जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं तो क्या हो गया हमारा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ठीक है, यही था ना सिंपल सा। तो देखो अब हमको इसमें ना फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जब हम अपनी इसमें रेंज की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी को हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ हमको अपना एक्स देखते हैं। एक्स हमेशा ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी नीचे आ रही होती, याद है ना। चलो अब देखो, अब हमको क्या करना है, अपने एल ढूंढना है इसमें। तो एल क्या थे, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा एल क्या आएगा इसमें, 75। ठीक है, एल इसको रख दो। और अगर हम बात करेंगे किसकी, अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब एस की, तो वो कितना हमारा 25। ठीक है, इसको रख दो, बस निकालो। एल माइनस एस इक्वल्स टू 75 माइनस 25, तो ये कितना हो गया हमारा 50 आ गया। ठीक है, रेंज हमारी कितनी आ गई, एल रेंज हमारी कितनी आ गई 50 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, अपना कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था, एल माइनस एस में अपन एल प्लस एस। ये देखो ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, कुछ चीज़ है इसमें। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 50 हो गया, और नीचे हमारा कितना आ गया, ये आ गया 125। सॉरी यार, ये तो 25 था ना, मेरे से 50 वो ऊपर से देख ली कल। ठीक है, यहाँ पर 25 है जो हमने यहाँ पे निकाला था ना, ये हमारा एस निकला था, मैंने ये गलती से आर ले लिया था। तो हमारा कितना हो गया 50 हो गया। अब ये क्या हो गया 1/2
तो 1/2 का मतलब कितना होता है हमारे 0.5। ठीक है, ये हमारे इसके कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। जब हम बात करते हैं अपने कंटिन्यूस सीरीज की, अरे सर कंटिन्यूस सीरीज तो हमेशा सबसे बड़ी होती थी, लेकिन देखो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, इसमें कंटिन्यूस सीरीज वही है। अरे सर ये क्या बोल दिया, इतना ईजी? हाँ बेटा इतना ईजी, मैं बोला था ना आपको रेंज सबसे ज़्यादा ईजी है। फॉर्मूला ले लेंगे एल माइनस एस, ठीक है। फॉर्मूले हमेशा लिखने, कभी भी ऐसा नहीं सोचने की यार सर तो लिखते रहते हैं, हमको क्या करना, लिखो, क्योंकि फॉर्मूला आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको याद होता जाएगा। क्वेश्चन करते हुए जितने ज़्यादा फॉर्मूलास लिखोगे उतने ज़्यादा आपको क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगी, उतने ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो इसमें से निकालना है। तो मैंने क्या बोला आपको, इसमें हमको एफ से कोई मतलब नहीं, इसमें हम लोग सिंपल से अपना क्लास इंटरवल देखेंगे। तो हमारी देखो एल हमको क्या दिखाई देता है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो हमारा एल क्या हो गया 100 हो गया, और एस अगर हम बात करेंगे तो एस हमारा कितना हो गया 50 हो गया। बस एल माइनस एस 100 माइनस 50, तो ये कितना हो गया हमारा 50 हो गया। अब अगर हम बात करेंगे अपना कोफिशिएंट ऑफ क्या, आर की, आर क्या था हमारा, रेंज था ना, एल माइनस एस में अपॉन एल प्लस एस। ठीक है, तो एल माइनस एस मतलब 100 माइनस 50 अपॉन में 100 प्लस 50, तो ये कितना हो गया हमारा 50 में अपॉन 150, 0 से 0 1/3, तो 1/3 हमारा कितना था 0.3। बस लो कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ गया। सर क्या इतने सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में? नहीं बेटा देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, अगर जेएसओ आपको क्वेश्चन डाल रहा है मतलब जेएसओ के पेपर में, तो क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन जो इसमें आता है वो हमारा आता है क्या, आपको क्या दे देगा, एस दे देगा। एस क्या होती है हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, मानो एस आपको दे दे 20, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे देगा। ठीक है, वो कितना दे दिया हमको 0.5 मान लो। ठीक है 0.50 या फिर 0.5 ये दे दिया हमको। अब आपसे बोलेगा कि इसमें हमको क्या निकालना है, रेंज निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर हमसे एल निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो हम दोनों चीज़ अपनी निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको अकाउंट्स में स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ पढ़ाई जाती थी कि अगर आपसे कभी मिसिंग कोई भी चीज़ पूछी जाए तो जो चीज़ आपको गिवन है उसका फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। ठीक है चलो फॉर्मूला लिखते हैं इसका, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम लोग क्या सी आर लिख देते हैं। ठीक है, आगे कैलकुलेशन होगी ना, तो सी आर इक्वल्स टू कितना देर का हमको 0.5 दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा एल प्लस एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो जब हम बात करेंगे एल माइनस एस की, ठीक है, ये चीज़ हमको गिवन है क्या, एस इक्वल्स 20 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू 0.50। तो देखो यहाँ पे हम लोग 0.50 अपना रख देते हैं, और एल माइनस एस मतलब कि एल हमको पता नहीं है, यहाँ पे माइनस का 20 हो गया, एल प्लस 20 हो गया। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं, इतने में तो कुछ भी हार्ड नहीं। अब इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहीं पे रहने दो, तो ये कितना हो गया हमारा 0.50 एल। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा प्लस का 10, प्लस का 10 हो गया ना, जब यहाँ पे जाएगा 0.50 से इंटू होगा। ठीक है, ये इतना तो बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा। और जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 30, और जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.50 एल। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे जब, तो एल हमारा कितना हो जाएगा, इससे माइनस से तो पहले माइनस गया, और ये कितना गया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि ये 1/2 है, और यहाँ पे जाके इससे इंटू हो जाएगा, तो एल हमारा कितना हो गया 60 हो गया। दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला? अच्छा ठीक है, तो एल हमारा कितना आ गया, इसमें एल हमारा निकल गया 60। अब जब हमको अपने एल पता लग गए, तो अब हमको क्या निकालना था अपने इसमें, अगर हम रेंज निकालना चाहेंगे तो रेंज कितनी ईजी हो गया, एल माइनस एस। तो एल कितना था हमारा 60, माइनस हमको एस तो दे रखा था 20, तो ये कितना होगा हमारा 40 हो गया। ठीक है, रेंज की वैल्यू भी आ गई, हमको एल भी पता लग गया अपना। क्वेश्चन आपको ये देगा, अब ये भी कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, ईजी सही है। चलो आगे देखें अपना। चलो अब हम लोग क्या देख लेते हैं अपनी क्लास में, मेरिट्स ऑफ रेंज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका रेंज जो है, या फिर अगर हम रेंज बात नहीं करें क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बहुत सारे हैं, तो 1 बाय 1 एक एक फेल क्यों होते गए, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा रेंज फेल क्यों हो गया। ठीक है, और इसके हमारे मेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला अगर हम मेरिट देखें तो क्या है इसका, ईजी टू कैलकुलेट। ठीक है, इट इज़ द ईजीएस्ट टू कैलकुलेट एंड सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड इवन फॉर अ बिगनर। कोई अगर नौसिखिया है, देखो जैसे मैं आपको अगर अपने स्टैटिस्टिशियन से बात करूँ, तो जब आप लोग मतलब अभी जेएसओ के लिए पढ़ना स्टार्ट किया अगर किए होगे, ठीक है, तो आप लोग क्या इसको कितना सिंपलेस्ट वे में कर सकते हो। कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखिए डाटा दिया 100 200 300, ठीक है, ये 200 है, 400 500। अब आपको क्या करने का, रेंज निकालनी, तो 500 माइनस 100 कितना आ गया 400 है। सर इसकी रेंज 400 है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेगा जिसको प्लस माइनस आता होगा तो। ठीक है, फिर क्या था हमारा, इट इज़ वन ऑफ दोस मेजर्स विच आर रिजिडिटी डिफाइंड। ठीक है, ये क्या करता है हमारे रिजिडिटी को कैसे कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता है। इट इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट
फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। रेंज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग आर चार्ट्स, दस क्वालिटी इज मेंटेन। हमारा जो रेंज जो होता है ना, इसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए कई बार यूज़ किया जाता है। इसको मतलब एक अच्छा टूल समझा जाता है, क्योंकि हम मतलब इसको ईजी तरीके से निकाल सकते हैं और हमारा इजीली निकल जाएगा। फिर हमारा क्या कहता है, द आइडिया अबाउट द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड शेयर्स इज ऑल्सो मेड टेकिंग केयर ऑफ द रेंज इन विच दिस प्राइसेस हैव मूव्ड फॉर द पास्ट सम पीरियड। अब देखो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे क्या बात इसमें बोलेगी कि आपको जो हमारा डाटा है किसका, गोल्ड और शेयर्स का, वो हमारा कई बार किसकी वजह से रेंज के ऊपर निकाला जाता है। तो ये रेंज उसमें इफिशियंट होता है। अगर आप लोग रेंज मतलब शेयर्स में पैसे लगाते होगे तो आप लोग इस चीज़ को समझोगे कैसे कि देखो, जैसे कि मतलब कोई प्राइस है उसका 100 है, 200 है, 300 है, कभी 150 गिरा, फिर इसका 250 गिरा, ठीक है, इसका 300 आया, फिर इसका 400 आया। जब इस तरीके से, क्या ये एक शेयर का प्राइस है, ठीक है। आप देखो, जब हम लोग अपने शेयर के मतलब ये लगाते हैं कि इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, बेसिक आपको फंडा बताऊं तो क्या देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू कितनी गई थी। मैं भी शेयर में पैसे लगाता हूँ तो हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। इसकी जो मतलब 52 वीक्स का हम लोग देख लेते हैं अपना कई बार। तो मानो कि उसका 100 गया होता लो, ठीक है, और फिर हम लोग हाईएस्ट देखते हैं अपना, हमारा हाईएस्ट कितना गया होता, तो हम लोग देखते हैं हमारा हाईएस्ट 400 गया था। तो हम लोग इन दोनों को कई बार क्या निकालते हैं, 400 माइनस 100, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता लगती है कि कहीं ना कहीं यार इसका जो एवरेज जो है, मतलब इसका जो डाटा जो है, ये 300 हमारे को क्या करेगा। जब मेरा अगर इसमें 100 है तो मतलब अगर ये 300 से नीचे जाएगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और जब ये 300 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि इसमें सेल का मतलब इसमें वाले शेयर से मेरा निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये एक बेसिक सा तरीका है जो हम लोग कई बार उसमें लगाते हैं। बाकी मतलब और भी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक तरीका रहता है। चलो अब इसके डीमेरिट्स की, मतलब हमारा जो रेंज था वो मार्केट में फेल क्यों हो गया। देखो जब मार्केट में फेल हुआ इसीलिए हमारे और स्टेटिस्टिशियंस ने और चीज़ें ढूंढी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द टर्म्स। रेंज कभी भी सारी सारी टर्म्स पे नहीं होता। किस पे होता है, एक हमारी हाईएस्ट वाली हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग अपनी लोएस्ट वाली ले लेते हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे लोएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, सारी की सारी उस पर डिपेंड नहीं करता। ओनली एक्सट्रीम आइटम्स रिफ्लेक्ट इट्स साइज, ठीक है। Hence, range cannot be completely representative of the data as all other middle values are ignored, ठीक है। हम लोग सारी सारी अपनी मिडिल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, तो इसके लिए कभी भी कंप्लीट उसको हमारे डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। ड्यू टू अबव रीजन, रेंज इज नॉट अ रिलायबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब रिलायबल कैसे होगा आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ली है, ठीक है। रेंज डज नॉट चेंज इवन द लीस्ट इवन इट ऑल अदर इन बिटवीन टर्म्स एंड वेरिएबल्स आर चेंज, ठीक है। जब हमारे बीच के वेरिएबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे, तो कई बार हमारा जो डाटा जो होता है वो चेंज नहीं होता रेंज का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रेंज को रिलायबल नहीं दे सकते। फिर हमारा क्या आता है कि इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द अदर डाटा। अगर हमारे जो दूसरे जो डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं, तो ये उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। तो इसके लिए सारे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो सर अगर ये फेल हो जाते तो हमारे नए डाटा क्या हमारे नई वो आती हैं, वेरिएबल उसके आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस और हमारे जैसे ये सब कुछ। तो बेटा ये इसीलिए तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और आगे एवल्यूट होते गए, क्योंकि हमारा जो रेंज जो था वो सबसे ज़्यादा ईजी था और सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट चीज़ यही थी, ठीक है। तो इसके लिए एवोल्यूशन जब होता गया तो और अच्छी चीज़ आती है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में और भी आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग अपनी क्लास पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने अपना रेंज पढ़ा कि हमारी रेंज क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछना। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी उसके पहले सुनो एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिए दूसरे को शेयर कीजिए। बच्चों को बताइए यार किस तरीके से कॉमर्स से आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करके जेएसओ का, डबल एओ का, ठीक है, इंग्लिश सीजीएल की मेंस और प्री, ठीक है। इंग्लिश आपको दोनों के लिए काम आएगी, सीजीएल के लिए भी काम आएगी और मेंस के लिए भी काम आएगी। तो आप लोग क्या करो, इसके लिए हम दूसरे चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए कॉमर्स एक्सिस इस तरीके से एक बैच दे रहा है और आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।